क्वेश्चन 9 देखिए, 9 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन है फंक्शन f सच दैट n टू n, और वो डिफाइंड है f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, और अगर n की वैल्यू इवन होगी तो उसके लिए फंक्शन होगा आपका n/2। और क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करिए और बताइए कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। अब अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसके लिए इसको 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, तो हम यही चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए, तो चेक फॉर 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या किया हमने, हमारे पास में ये दोनों सेट्स हैं, ये डोमेन दिया हुआ है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये जो को डोमेन है हमारा वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मतलब इसके नंबर, इसके अंदर n के अंदर नंबर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी आपके नंबर होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दो नंबर ले लेते हैं, एक तो x1 ले लेते हैं और दूसरा नंबर x2। तो ये दोनों नंबर हम जो है इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसकी इमेज सेम बन रही है या डिफरेंट बन रही है। तो चलिए यहाँ पे इस फंक्शन में हम पुट करते हैं। तो लेट, हमने दो नंबर लिए हैं, कौन कौन से, 1 और 2, जो काय से बिलोंग कर रहे हैं, आपके इस डोमेन n से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 क्या है आपके पास में, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, n प्लस 1/2। तो n की जगह आपको पुट कर देना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन में हम पुट करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या लिया है हमने, 2। तो f2 के लिए चेक करते हैं। अब 2 क्या है आपका, इवन नंबर, तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, n/2। तो 2/2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, 1। तो देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, f ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों काय के बराबर आ रहे हैं, 1 के बराबर। बट क्या ये 1 और 2 इक्वल हैं, तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं होते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 1, क्योंकि हमने क्या पुट किया है, हमने पुट किया था fx1 इज इक्वल टू fx2, और उसके लिए चेक करा कि x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है क्या, तो x1 इज इक्वल टू x2 तो नहीं है, इसलिए फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए हम क्या पुट करते हैं, तो लेट, हम मानते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ n वो काय के इक्वल है, y के, मतलब y क्या आपके पास में, यहाँ कोई एक एलिमेंट है y जो काय के इक्वल होगा, fn के इक्वल। ठीक है, तो हमने इस fn को y नाम दे दिया। अब देखिए y क्या हो सकता है, y यहाँ पे या तो इवन नंबर हो सकता है या फिर ऑड नंबर हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है ना। तो इस एलिमेंट के लिए क्या इस डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम चेक करते हैं क्या इस y के लिए यहाँ पे डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए अब हमको यहाँ पे y के दो केस लेने पड़ेंगे, हो सकता है कि y इवन होगा या हो सकता है y ऑड होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि y अगर ऑड होगा तो क्या इसके लिए यहाँ पे डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम इवन के लिए चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि अगर n हमारे पास में ऑड है, मतलब क्या है कि ये n या ऑड है, ओके, ये n ऑड रहेगा तो y भी क्या मिलेगा आपको, ऑड ही मिलेगा। तो हम y को भी ऑड बोल सकते हैं या n को भी ऑड बोल सकते हैं। तो केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड, तो n ऑड होगा तो हमारा फंक्शन क्या था,
ये फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एन की जगह पुट कर देंगे n प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई। तो देखिए n कितना मिलता है हमको, यहाँ से n मिलता है n इज इक्वल टू 2y माइनस 1, है ना। अब हम यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू पुट करें, मतलब कोई भी ऑड नंबर रखते हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, जब y हम 1 रखेंगे तो हमको 1 मिलेगा, y की जगह हम अगर 3 रखेंगे तो 3 2 6 माइनस 1 5 मिल रहा है। मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं, इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी ऑड नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स, वो सब यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 3 5 7। तो हम यहाँ पे जब भी y की वैल्यू कोई ऑड नंबर रख रहे हैं तो n क्या मिल रहा है आपको, कोई ऑड नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई n एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, फॉर y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n इन डोमेन। इस y के लिए यहाँ डोमेन में एक n एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर इस y के लिए यहाँ ये y एलिमेंट के लिए कोई एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपने को अब ये भी चेक करना है कि क्या इस n की इमेज y बन रही है, तभी तो इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोल पाएंगे। तो अब हमको ये इसका रिवर्स भी चेक करना है, तो अब रिवर्स चेक करते हैं। तो वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे पुट कर देना है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी हम ऑड फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए क्या है एफ एन इज इक्वल टू कितना दिया है ऑड के लिए, n प्लस 1/2। हमको क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे, तो n की जगह आपको रख देना है 2y माइनस 1, इधर भी रख देंगे 2y माइनस 1, और ये प्लस 1 है पीछे का। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, हमको मिल रहा है 2y/2, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिल गया आपको, y मिल गया। इसका मतलब है इस n के लिए, जो n यहाँ पर है जिसकी वैल्यू कितनी है 2y माइनस 1, इस n के लिए जो डोमेन का n है इसकी इमेज क्या बन रही है, y बन रही है, ये हमने शो कर दिया अभी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने फर्स्ट केस के लिए देखा, ऑड के लिए, अभी हमको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या केस 2 इवन के लिए क्या होगा, इवन के लिए भी ऑन टू होगा या नहीं होगा। अगर दोनों के लिए हो पाएगा तो ही इसको हम ऑन टू बोल सकते हैं। अब हम सेकंड केस कंसिडर करते हैं। सेकंड केस क्या, अगर हम मानते हैं कि ये जो n है ये क्या है, इवन है, या हम बोले जो y है वो क्या है आपका इवन है, उस केस के लिए क्या यहाँ डोमेन में कोई n एग्जिस्ट करेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे अब फंक्शन क्या है, एफ एन इज इक्वल टू वाई हमने पुट किया, y बिलोंग्स टू n है, तो आपको यहाँ n की जगह क्या पुट कर देना है। अब ये जो फंक्शन है एफ एन, इसकी जगह क्या पुट कर देना है, n/2, क्योंकि अब यहाँ पे क्या केस कंसिडर कर रहे हैं हम, n इज इक्वल टू इवन, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे n/2 इज इक्वल टू वाई। तो हमको n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2y। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम कोई भी यहाँ पे, ये y क्या है, इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर रख के देखिए आप, 2 रखिए तो कितना मिलेगा, n 4 मिलता है। अगर हम y की जगह पुट करते हैं 4, तो 4 2 8 मिल रहा है। ओके, तो हम कोई भी इवन नंबर y की जगह रख रहे हैं तो n क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है ना। और वो सब क्या है, सारे इवन नंबर इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उसको इस तरीके से लिख दीजिए, फॉर y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n इन डोमेन, इसके लिए कोई एक n है जो डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, और जिसकी वैल्यू कितनी है, अब n इज इक्वल टू आया है अपना 2y। जब ये इवन होता है तो n कितना मिलता है हमको, 2y, है ना। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इस 2y की इमेज y बन रही है। अब हमको ये चेक कर लेना है ना। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो किस तरीके से चेक करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो एफ ऑफ n कितना है, इवन के लिए फंक्शन n/2। आपको क्या करना है, n की जगह पुट कर देना है 2y। ओके, तो एफ ऑफ 2y इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 2,
2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या मिल गया आपको? y। इसका मतलब इस 2y के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी इमेज क्या है? y है। मतलब हम ये बोल सकते हैं इस 2y की इमेज क्या बन रही है? y बन रही है। तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू। तो अब हमने दोनों केस के लिए चेक कर लिया इसको, इसलिए हम बोल देंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। अब देखिए बच्चों, हमने इसको ये भी शो कर दिया था कि ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन था, और अब हमने ये भी शो कर दिया है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो जब भी कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। तो हम लिख देंगे इसको देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? फंक्शन सच दैट a to b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 बाय x माइनस 3। अब यहाँ पे हमारे पास में a और b गिवन है। a इज इक्वल टू सेट a दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 3। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेट a होगा, जो हमारा यहाँ पे सेट a डोमेन होगा, इसमें क्या होंगे? सारे रियल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। ऑल रियल नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट 3 इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और जो सेट बी है, जो क्या है हमारा कोडोमेन, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ओके, लेकिन इसमें भी क्या है? 1 प्रेजेंट नहीं होगा। 1 इसमें हमको कंसीडर नहीं करना है। तो 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और हमको बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। तो चेक फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करना है हमको? हम 2 नंबर ले लेते हैं। तो लेट x1 और x2 2 नंबर हैं जो काय से बिलोंग कर रहे हैं? आपके डोमेन से, मतलब बिलोंग्स टू सेट A। ओके, यहां से हमने कोई 2 नंबर ले लिए, x1 और x2, और चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है ना। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट कर देना है, और चेक करेंगे क्या इस fx1 इज इक्वल टू fx2 के लिए x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है। तो देखिए फंक्शन ये है, आपको यहाँ पे x की जगह x1 पुट कर देना है। तो आपका fx1 कितना मिलेगा? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। इसी फंक्शन में x की जगह x1 पुट कर दिया, और fx2 कितना मिलेगा? अगेन इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे आप? x2। तो ये मिलेगा हमको इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस 3। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मिलेगा हमको x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x1 इंटू x2, ये हो जाएगा x2 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3x2, माइनस 2 इंटू x1 तो माइनस 2x1, और ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए x1 x2 और ये x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस 6 और ये प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचता है हमारे पास में इक्वेशन में? हमारे पास बचेगा माइनस 3x1 और माइनस 2x2, और इधर बचेगा माइनस 3x2 माइनस 2x1। आप क्या करिए? x1 को एक तरफ ले आइए, तो माइनस 3x1 ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस 2x1। ये हमारा माइनस 3x2 एज इट इज लिख दिया। ये माइनस 2x2 इक्वल टू क्या साइड जाएगा तो प्लस 2x2।
सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा आपका -x1, इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो -x2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिल जाएगा x1 = x2। तो देखिए जब हमने fx1 = पुट किया तो हमको क्या मिल रहा है, x1 = x2। तो अब इस फंक्शन को हम अननोन फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं for fx1 = fx2, क्या मिला हमको, इम्प्लाइज दैट x1 = x2 मिल गया है, इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर f is 1 1। अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या करना है हमको, तो हम कंसीडर करते हैं जो हमारा सेट बी है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है y जो इस सेट बी में बिलोंग कर रहा है। अब चेक करते हैं क्या इस y के लिए इस सेट a में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, y = क्या है आपके पास में, फंक्शन fx। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लेट fx = y, और ये y क्या है, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन fx में जो फंक्शन दिया हुआ है ये पुट कर देना है। तो फंक्शन fx = कितना है, तो x - 2 / x - 3 = y। सिंप्लीफाई करके हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमको मिलेगा x - 2 = y, और x - 3 हमारा इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 2 ये हो जाएगा आपका yx - 3y। आपको क्या करना है, x वाली टर्म एक तरफ ले आना है, तो x ये yx इधर आएगा तो -yx, ये -3y, और ये -2 इक्वल टू के साथ जाएगा तो +2। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा x 1 - y = इसको हम लिख देंगे 2 - 3y। तो x = कितना मिल जाएगा आपको, 2 - 3y, और डिवाइडेड में 1 - y। अब चेक करते हैं कि क्या इस y के लिए ये x एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए y क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इन b एक्सेप्ट 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर सेट b में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 तो यहाँ नहीं होगा, अगर 1 हो जाता तो क्या होता, ये नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। लेकिन 1 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना, y ≠ = 1, तो इसलिए ये तो 0 नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ भी नंबर आप यहाँ रख के देखिए, है ना, y की जगह आप 2 रख दीजिए, √2 रख दीजिए, कुछ भी नंबर रखिए, तो हमको क्या मिलेगा, x हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा, है ना। x क्या मिलना है आपको, कोई भी रियल नंबर मिलना है। तो इसका मतलब है इस y के लिए यहाँ x एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो y है इसके लिए इस सेट A में एक एलिमेंट है x जो एग्जिस्ट करता है। तो उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, for y belongs to B there exists, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, x in डोमेन A। ठीक है, इस डोमेन में कोई x एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए अभी तो हमारा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ये चेक किया कि इस y के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, x एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो सेट A में x है क्या इसकी इमेज y बन रही है। तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए फंक्शन क्या था हमारे पास में, f of x = ये फंक्शन दिया हुआ है x - 2 / x - 3। अब ये देखिए x जो एलिमेंट है सेट A में, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, यही आई ना, 2 - 3y / 1 - y। तो हम इसको x बोले या 2 - 3y / 1 - y बोले, एक ही बात है। तो चेक करते हैं कि क्या इस एलिमेंट के लिए इसकी इमेज y बन रही है, इस एलिमेंट की इमेज y बन रही है, तो वो चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, x की जगह ये पुट कर देना है, सिंपल सा। तो हम x की जगह पुट कर देंगे 2 - 3y / 1 - y।
यहाँ पे भी x की जगह आ जाएगा आपका 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और साथ में ये माइनस 2 है। आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और डिवाइडेड में क्या है, अगेन x माइनस 3 है, तो यहाँ भी आपको पुट कर देना है 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई माइनस 3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको क्या मिलेगा 2 माइनस 3y, और इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2 माइनस 3y। यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं हम, इधर भी हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 प्लस 3y। देखिए इधर से 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल आउट हो रहा है। कितना मिल रहा है हमको, माइनस 3y प्लस 2y, मतलब कि हम लिखते हैं माइनस y, और इधर 2 और माइनस 3 मतलब कि माइनस 1, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको मिल गया y। तो देखिए हमने ये शो कर दिया कि ये जो y हम, तो देखिए हमने ये शो कर दिया कि जो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y है, इस एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, y बन रही है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore f is on to, therefore f is on to।